या डासांची पैदास वाढू नये यासाठी तुमच्यासारखीच महानगरपालिकाही काळजी. नमस्कार, आदाब। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे राजनेताओं के खिलाफ लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की। उन आरोपों की जो अलग अलग दल के राजनेता भी लगाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी लगाते हैं, भ्रष्टाचार आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी लगाते हैं। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री, उप मुख्यमंत्री रह चुके और जमीनी स्तर पर काम कर चुके छगन भुजबल जी की। छगन भुजबल जी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। किरीट सोमैया जी ने उन पर कई आरोप लगाए और उन आरोपों पर बात करने के लिए उनके पक्ष में भी और विपक्ष में भी जैसे भी बात कर सके हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सत्यकांत तिवारी जी, माफ कीजिएगा, सत्यकांत तिवारी, और हमारे साथ हैं भ्रष्टाचार आंदोलन से जुड़ी हुई विजयश्री जी। छगन भुजबल पर ये आरोप लग रहे हैं, किरीट सोमैया जी ने काफ़ी पहले लगाए हैं कि उनकी संपत्ति पिछले 3 सालों में लगभग 100 गुना बढ़ गई है। 100 गुना बढ़ने का अर्थ क्या होता है, इस पर बात करेंगे। 100 गुना किसी एक व्यक्ति की अगर संपत्ति बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, और सामाजिक जीवन जीने वाला एक नेता 100 गुना संपत्ति अपनी कैसे बढ़ा पाता है। बात करते हैं विजयश्री जी से। विजयश्री जी, हाँ, विजयश्री जी बताएं कि ये जिस तरह के आरोप लगते रहे, किरीट सोमैया जी ने लगाए हैं, कुछ उन्होंने सबूत पेश किए हैं, कुछ कागजात पेश किए हैं जिनके आधार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि छगन भुजबल जी की आय 3 वर्षों में जो उन्होंने घोषित की थी 100 गुना बढ़ गई है। क्या आपको क्या लगता है, इन आरोपों में कितना दम है या सिर्फ ये एक राजनीतिक स्टंट है? ये राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत सारे केसेस सुन रही हूँ, पेपर में पढ़ रही हूँ। किरीट सोमैया जी बहुत सारे केसेस लेके सामने आते हैं, पर उसका कोई लॉजिकल एंड अभी तक मैंने किसी का भी नहीं देखा है जी। तो मुझे लगता है राजनीतिक स्टंट है, ऐसे मुझे लग रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों का भी आंदोलन काफी रहा है और आपके कई साथियों ने, कई नेताओं के करप्शन का भंडाफोड़ करने का दावा भी किया है, कभी मीडिया के जरिए, कभी सोशल साइट्स के जरिए। आपको क्या लगता है भुजबल जी पर जो आरोप लग रहे हैं, जो लगाए जा रहे हैं, ये कितने सही है? जी विजयश्री जी। विजयश्री जी से शायद हमारा संपर्क किन्हीं कारणों से टूटा हुआ है। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सत्यकांत तिवारी जी हैं। तिवारी जी, छगन भुजबल जी पर लगातार कई आरोप लगे, कई संपत्तियों को लेकर, बेनामी संपत्तियों को लेकर, यहाँ से लेकर दिल्ली तक के महाराष्ट्र भवन के निर्माण को लेकर उन पर आरोपों की झड़ी पर झड़ी लगती जा रही है। किरीट सोमैया जी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ अन्य दलों के लोग लगाते हैं। ये पूरा जो मामला है छगन भुजबल के प्रति, इसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किस रूप में लेती है और क्या लगता है कि छगन भुजबल की संपत्ति को 3 वर्षों में 100 गुना बढ़ जाना, इसे किस रूप में लेते हैं आप लोग? देखो, जो आरोप हैं उन विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और लोगों को भी पता है कि छगन भुजबल साहब के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, पॉलिटिकली हैं। अपने पॉलिटिकली बेस को आगे बढ़ाना कोई ना पहचाने, ना कोई पूछ रहा है तो मीडिया की टीआरपी बटोरना, ये कुछ लोगों की आदत होती है, वही वो कर रहे हैं। रही बात भुजबल साहब की संपत्ति कितनी बढ़ गई, कितनी नहीं बढ़ गई है, वो आयकर डिपार्टमेंट को बराबर मालूम होगा, और जो बिजनेस करता है उसको बेनिफिट भी होता है, फ़ायदा भी होता है। और ऐसे बहुत सारे मैं चाह रहा हूँ कि जो बिजनेसमैन लोग हैं वो लोगों के ऊपर आरोप क्यों नहीं लग रहे हैं। भुजबल साहब एक महाराष्ट्र में कद्दावर लीडर हैं और महाराष्ट्र की जनता के लिए समता परिषद के थ्रू से उन्होंने बहुत सारे लोगों के काम किए हैं
और बहुत सारी एक्टिविटी उनकी चलती रहती हैं। सोशल सामाजिक उनकी संस्था है समता परिषद, जिससे मैं भी रिलेटेड हूं और महाराष्ट्र के लोग भी उससे काफ़ी जुड़े हुए हैं। भुजबल साहब पे ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं और अपना पॉलिटिकल रोटी सेकने का काम है, और उसी को चल करके जिनका अभी कोई अस्तित्व नहीं है वो उसी पगड़ी को पकड़ के, उसी पूछ को पकड़ के वो भी अपनी नाव बहाना चाहते हैं, लेकिन ये सब नाव आधे रास्ते में छूट जाने वाली है। लेकिन उनके आरोपों में इस बात को लेकर जोर दिया जा रहा है कि उनकी आय जो उन्होंने ही दर्शाई वो उस 100 गुना ज्यादा बढ़ गई। मैं देखो कितना गुना कितना क्या है वो बेहतर जानते होंगे, बशर्ते जो आरोपों की बातें हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये जानता हूं कि भुजबल साहब ऐसा कभी नहीं किया है और ना ही कभी कर सकते हैं। लोगों के हित में काम करते हैं और भुजबल साहब जितना जमीनी लेवल से, ये आपके भी अभी स्टेटमेंट थे और हम लोग तो उस पार्टी में जुड़े हैं जब से भुजबल साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी है, जमीनी लेवल पे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे गरीब लोगों को, बहुत सारे परेशान लोगों को मदद किया है और जितना हो सका है उनसे लोगों को हेल्प किया है। हम बात करते हैं, सत्यकांत त्रिपाठी जी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लग रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं या नहीं, ये एक सोचने का विषय है और बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन हम आपको बताते चलें किस तरह से छगन भुजबल जी को लेकर क्या है वो आरोप, किस तरह के आरोप लगते हैं, क्या क्या उन पर आरोप लग रहे हैं, इससे जुड़ी एक खबर दिखा लेते हैं और फिर हम चर्चा को जारी रखेंगे मुद्दे की बात में। लेकिन हम आपको दिखाते चलते हैं छगन भुजबल पर क्या लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं आरोप। तीन साल में 100 गुना। आप चौंकिए मत, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी की कोई नई पॉलिसी नहीं, ना ही ये MLM कंपनी का कोई चिटिंग फंडा है। तो ये आखिर है क्या? अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये 3 साल में 100 गुना का फंडा है क्या? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। दरअसल आप यकीन नहीं करेंगे कि एक शख्स ने अपनी संपत्ति सिर्फ 3 सालों में 100 गुना बढ़ा ली। ये कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के PWD मिनिस्टर छगन भुजबल साहब हैं, जिन्होंने 3 सालों में अपनी संपत्ति 100 गुना करने का करिश्मा किया है। आपको बता दें कि साल 2009 के विधानसभा चुनाव में छगन भुजबल ने नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी संपत्ति तकरीबन 21 करोड़ रुपए बताई थी। हैरानी की बात यह है कि 21 करोड़ की यह संपत्ति छगन भुजबल और उनके परिवार की है, जिसमें उनके भतीजे समीर भुजबल और बेटे पंकज भुजबल के संपत्ति भी शामिल हैं। ये सभी आरोप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया ने लगाए हैं। महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगनराव भुजबळ, त्यांचे पुतणे खासदार समीर भुजबळ, आमदार पंकज भुजबळ म्हणजे भुजबळ परिवाराचे जो हवाला किंग आहे, माइंड किंग आहे, अनिल वस्तावडे बरोबर काय संबंध आहे त्याची माहिती भुजबळांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यावी अशी आमची मागणी आहे। आमच्या माहितीप्रमाणे भुजबळ परिवाराने अनेक कंपन्या विदेशात उघडल्या आहेत, जो बेनामी पैसा तिथे ट्रान्सफर केला गेला आहे, हवालाचा पैसा तिथे गेलेला आहे, तिथे त्यांनी अनेक प्रॉपर्टीज आणि कोळशाच्या खाणी घेतल्या आहेत आणि हा सगळा व्यवहार हे अनिल वस्तावडे यांच्या मदतीने झालेला आहे। यदि इलेक्शन कमीशन के नियमों की बात करें तो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपनी पूरी संपत्ति की मौजूदा मार्केट वैल्यू, कैश और बैंक डिपॉजिट, साथ ही इन्वेस्टमेंट कंपनियों में लिए शेयर्स और प्रॉपर्टीज, इन संपत्तियों के पूरे आंकड़े प्रत्याशी के नॉमिनेशन फॉर्म में दर्शाना पड़ता है। साल 2009 में छगन भुजबल ने नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी परिवार की कुल संपत्ति तकरीबन 21 करोड़ रुपए बताई थी, लेकिन अचानक 3 सालों में छगन भुजबल और उनके परिवार की संपत्ति 2100 करोड़ रुपए हो गई। छगन भुजबल की संपत्ति की यदि बात करें तो इंडोनेशिया कोल माइंस, सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट कंपनी, नासिक में पावर प्लांट,
हैक्स वर्ल्ड मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट नवी मुंबई, मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट सेंट मोनिका रोड बांद्रा मुंबई, मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट सांता क्रूज मुंबई, पुणे, नासिक, लोनावाला में बंगलो और फार्म हाउस, मुंबई, नवी मुंबई, नासिक, पुणे में कई एकड़ एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, नासिक में प्लांटेशन, मुंबई और नवी मुंबई में दर्जनों फ्लैट। इतना ही नहीं, छगन भुजबल और उनके परिवार कई कंपनियां चला रही हैं, जिसमें आर्मस्ट्रांग एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, आर्मस्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, आर्मस्ट्रांग प्योर वाटर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, आर्मस्ट्रांग वाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, भुजबल वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, भावेश बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, चंद्राई वाइन यार्ड देविशा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, देविशा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, मिलन वाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, निशी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, रेयूब्रैक्स इंडस्ट्रीज, शिराज वाइन यार्ड सुबी रबर प्राइवेट लिमिटेड, परवेज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये सभी संपत्ति है छगन भुजबल की, जो कि अपने आप को जनता का सेवक बताते हैं, जिनकी संपत्ति किसी राजा से कम नहीं। आखिर इन 3 सालों में छगन भुजबल के हाथ कौन सा खजाना लग गया कि उन्होंने अपनी संपत्ति 100 गुना बढ़ा ली। आइए सुनते हैं छगन भुजबल का इस मामले में क्या कहना है। किरीट सोमय्या यांनी जे काही आरोप केलेले आहेत ते तद्दन खोटे, बिनबुडाचे आणि परत परत छगन भुजबळ यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी सातत्यानं हे ते प्रयत्न त्यांचा हा चालू आहे। किरीट सोमय्या याला लोक विसरायला लागले की किरीट सोमय्यांना आरोप करण्याची उबळ येते, मग ते कोणाला तरी छगन भुजबळ चलतीचं चालून बऱ्यापैकी छगन भुजबळचं नाव आहे, मंत्री आहे, त्यामुळे त्याला केलेल्या आरोपांना प्रसिद्धी खूप प्रसिद्धी मिळते, म्हणून परत 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 भुजबळांवर तेच आरोप करायचे। मला तुम्हाला विचारायचं आहे की त्यांनी आतापर्यंत अर्धा डझनाहून जास्त त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आणि तुम्ही बघा, पहिल्यांदा जे आरोप केले तेच आरोप परत इकडून तिकडून तसे उलटे सुलटे तेच चालू आहे। लेकिन छगन भुजबल के इस सफाई से जनता संतुष्ट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार और आय से अधिक संपत्ति रखने वालों पर डंडा चलाने वाली सीबीआई और आयकर विभाग, जो कि छगन भुजबल के आय के स्रोतों की जांच करती है, आखिर क्यों चुप है सरकार? सरकार को जनता के इन सवालों का जवाब देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। और ये पूरा लब्बो-लुबाब ये कि छगन भुजबल के पास कौन कौन सी कंपनियां हैं, छगन भुजबल जी के पास किन किन कंपनियों की शेयर हैं और क्या है 3 वर्षों में 100 गुना संपत्ति बढ़ने का जो दावा किया गया है। हालांकि छगन भुजबल उसे क्लियर कर रहे हैं कि किरीट सोमय्या घुमा फिराकर उन्हीं आरोपों को दोहराते हैं। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा को जारी रखेंगे। मुद्दे की बात में बात भ्रष्टाचार की, बात छगन भुजबल पर लगे आरोपों की और बात मुद्दे की। कहीं जाइएगा नहीं। थोडासा जरी ताप आला तरी ताबडतोब डॉक्टरकडे या। घरातल्या घरात उपचार करू नका। अगदी ताप उतरला तरीही औषधं पूर्ण घेतलीच पाहिजेत। मलेरिया रोखणं आपल्याच हातात आहे। लक्षात ठेवा, वेळेत निदान वाचवी प्राण। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली।
प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। मलेरिया हा केवळ डास चावल्यामुळेच होतो, म्हणून आपण आपल्या घराच्या खिडक्यांना डास प्रतिबंधक जाळ्या बसवून घ्याव्यात आणि रात्री झोपताना मच्छरदाणीचा वापर करावा। संध्याकाळच्या वेळी घराबाहेर पडताना डास प्रतिबंधक मलम लावावं किंवा अंगभर कपडे घालून जावं। मलेरिया रोखणं आपल्याच हातात आहे। लक्षात ठेवा, वेळेत निदान वाचवी प्राण। जल्द आ रहा है ऑपरेशन लोगो, सिर्फ लेमन न्यूज पर। मलेरिया हा केवळ डास चावल्यामुळेच होतो। हा आपल्या घरात आणि आजूबाजूच्या परिसरातच होतो। घरातल्या टाक्या, आपल्या आजूबाजूचं साचलेलं पाणी, कुंडीच्या तळाशी आपण जी बशी ठेवतो त्याच्यातलं पाणी, फुलदाणीतलं पाणी, या सगळ्यामध्ये मलेरियाचे डास अंडी टाकतात। आपल्या घराच्या आजूबाजूला असं पाणी साठू देणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे। या डासांची पैदास वाढू नये यासाठी तुमच्यासारखीच महानगरपालिकाही काळजी घेते। शहरात ठिकठिकाणी धूम्र फवारणी आणि औषधाची फवारणी सातत्यानं करते। अळीनाशक औषध घरकामाच्या पाण्यातही घातलं जातं। मलेरिया रोखणं आपल्याच हातात आहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं सत्यकांत तिवारी और विजय श्री। और बात हम कर रहे हैं छगन भुजबल पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की। उन पर लग रहा है भ्रष्टाचार का आरोप, उनकी संपत्ति 3 गुना बढ़ गई है पिछले 3 वर्षों में, 100 गुना बढ़ गई है पिछले 3 वर्षों में। कैसे, क्यों और कहां से आई इतनी संपत्ति, बात हम इस विषय पर कर रहे हैं। छगन भुजबल खुद और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इसे राजनीति से प्रेरित आरोप लगा रहे हैं, जबकि किरीट सोमैया कंपनियों के नाम देकर बता रहे हैं कि इन कंपनियों के जरिए उन्होंने बेनामी संपत्ति भी इकट्ठा की है और संपत्ति जो भी उनके पास है वो भी। विजय श्री जी, आप बताएं कि पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। किरीट सोमैया पर यह आरोप भुजबल साहब भी लगा रहे हैं कि वो लगातार उन्हीं कंपनियों को, उन्हीं ब्यूरो को लेकर घुमा फिरा कर उन पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सचमुच दूध के धुले हैं छगन भुजबल, या सिर्फ उन पर चूंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, एक मंत्री हैं, इसलिए उन पर आरोपों की झड़ी लगाकर पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा है, वो चाहे किसी के भी द्वारा किया जा रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा किया जा रहा हो या भ्रष्टाचार आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों द्वारा किया जा रहा हो? मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूँगी। वो दूध से धुले तो है नहीं, वो तो पहली बात है जी। दूसरी बात, मैं जो लॉजिकल एंड की बात कर रही हूँ, वो लॉजिकल एंड जब जनलोकपाल आता था तो मुझे लगता था इसका लॉजिकल एंड जरूर आता था। आज CBI, आज बीजेपी विपक्ष में बैठी है जी। आज ये मामला CBI के तहत दर्ज होता था और उसकी निष्पक्ष जांच होती थी तो मुझे लगता है ये सारा मामला बाहर आता मामला सब लोकपाल और लोकायुक्त तक जाकर ठहरता है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ, ये लॉजिकल लेन पे ले जाने के लिए हम सब लोग मजबूर है। हम लोग नहीं ला सकते जब तक जन लोकपाल जैसा कोई कानून निष्पक्ष कार्रवाई करने वाले जन लोकपाल बिल की आप समर्थन कर रही हैं कि वो अगर आता तो ये सारा मामला साफ होता, आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर नहीं चलता। चलिए हमारे साथ हम आते हैं विजय श्री जी आपके पास। हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि प्रदीप नंबियार जी, एडवोकेट प्रदीप नंबियार जुड़े हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से छगन भुजबल जी पर आरोपों की झड़ी लग रही है, किरीट सोमैया द्वारा लगाए गए, भ्रष्टाचार आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने लगाया है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है पूरा मामला? 3 वर्षों में 100 गुना संपत्ति बढ़ने का आरोप है छगन भुजबल जी पर। वन थिंग इज आरोप लगाना, एलिगेशंस एक चीज होता है और एलिगेशंस के साथ एविडेंस प्रोवाइड करना वो भी एक चीज होता है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस हमने देखा कि किरीट सोमैया जी ने एलिगेशंस लगाया है, बट एट द सेम टाइम ही इज आल्सो प्रोवाइडेड अस विद एविडेंसेस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस और व्हाटएवर मेथड्स यू कॉल इट। उन्होंने महाराष्ट्र सदन के बात किए और हमने देखा महाराष्ट्र सदन का उद्घाटन हुआ नहीं, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वहां गए नहीं, उसका उद्घाटन नहीं किया।
definitely something was wrong in that. That's why the chief minister and everybody boycotted the Maharashtra Sadan का inauguration. दिल्ली FSI मुंबई में लिया, उसका प्रूफ दे दिया है. 4,40,000 4,50,000 फ्लोटिंग FSI की बात थी. प्रोजेक्ट इन अंधेरी करीबन 12 एकड़ जमीन पर जो प्रोजेक्ट चल रहा अंधेरी, उसका हर चीज का एविडेंस दिया गया है. परवेश कंस्ट्रक्शन में जिस प्रकार से डीलिंग्स हुआ है, जिस कंपनी का जैसे कंपनीज को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूटिलाइज कर रहा है, जिस प्रकार से पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी खोलते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे बिजनेस पूरे फंड्स बांटने के बाद बेनिफिशियरीज को मिलने के बाद जिस प्रकार से वो कंपनी बंद किया जा रहा है. बहुत सारे कंपनी के एड्रेसेस फेक थे, वो भी सिद्ध करके दिखाए. आई एम सेइंग, मेरा कहना कि एक चीज है एलिगेशन करना, दूसरा एविडेंसेस प्रोवाइड करना. और जब एविडेंसेस साथ में प्रोवाइड करते हैं, अभी जैसे ये भी एविडेंस है पब्लिक डोमेन में कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने चीफ मिनिस्टर के पास फाइल पड़ा है जिसमें उन्होंने प्रोसिक्यूशन या FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन के लिए परमिशन मांगा है और वो पूरे पेंडिंग है चीफ मिनिस्टर के पास. ये जन से सबको जाहिर है. इट इज अ पब्लिक वेल नोन थिंग, डॉक्यूमेंटेड थिंग एंड इट इज इन पब्लिक डोमेन. प्रदीप जी, जिन कंपनियों का जिक्र है, क्या वो कंपनियां अस्तित्व में हैं? उनके जरिए क्या कारोबार हो रहा है? अगर वो लिस्टेड कंपनियां हैं तो क्यों, अगर उनमें मुनाफा आ रहा है, कमाया जा रहा है, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन क्या वो कंपनियां अस्तित्व में होते हुए पूरा उनका कारोबार सही ढंग से चल रहा है? ये आप एक चीज देखिए कि कंपनीज किस लिए खोल रहे हैं. कंपनीज को इसलिए खोल रहे हैं, कंपनीज को मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस के लिए खोल रहे हैं. जिस कंपनी का लॉस मेकिंग कंपनी है, उस कंपनी का शेयर 10-10 हजार रुपए में एक शेयर खरीदा गया है. ये कौन लोग खरीद रहे हैं? ये कौन एंटिटीज है जो 10-10 हजार रुपए में एक शेयर खरीद रहा है, जिसका वैल्यू 100 रुपया भी नहीं है. अगर लॉस मेकिंग कंपनी तो उसका 100 रुपया भी शेयर वैल्यू नहीं होना चाहिए. उस कंपनी का प्रीमियम में 10-10 हजार में बिजनेस एंटिटी शेयर खरीदा है और ये करोड़ों के हिसाब से उन लोग ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है. तो आप हमको बताइए कि ये प्रूफ क्या है ना कि ये डेफिनेटली दिस इज सम प्रूफ गिवन बाय मिस्टर किरीट सोमैया एंड दैट इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड है. एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड. तो आप ही हम हर व्यक्ति यही सोचेंगे कि एक लॉस मेकिंग कंपनी में जिसमें भुजबल जी का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें 10-10 हजार के हिसाब से एक शेयर का सेल हुआ है. और ये कौन लोग हैं जो इस लॉस मेकिंग कंपनी में इतने ह्यूज अमाउंट्स में करोड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं? जो कंपनी नुकसान में चल रही है उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किस तरह से और कौन लोग कर रहे हैं? शंका की सुई उनकी तरफ ही जाती है. हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी हमारे प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं. अगर आप विजयश्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगी प्रदीप जी से? प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, हाँ, मुझे एनसीपी के मित्र से बोलना है. उन्होंने इनकम टैक्स की बात की जी, पर अभी ही मामला नितिन गडकरी जी का जो सामने आया, उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिशियल को जो धमकी दी है जी. अच्छा, राजनेताओं पर ऐसे धमकी देते हैं तो कैसे बाहर आएंगे मामले? जी, राजनेताओं पर जब आरोप लगते हैं तो वो धमकी भरी बातों पर भी आ जाते हैं. प्रदीप जी, इसीलिए इनकम टैक्स ऑफिशियल इसका पर्दाफाश नहीं कर रहे हैं. जी प्रदीप जी, आपकी बातें हमारे साथ एनसीपी के सत्यकांत तिवारी जी भी सुन रहे थे. सत्यकांत जी, आप प्रदीप जी ने जो कहा, प्रदीप जी ने सिलसिलेवार ब्यौरा दिया, कंपनियों का बताया है कि किस तरह से जो एक लॉस में चल रही कंपनी, उसमें 10-10 हजार रुपए देकर अगर कोई शेयर लेता है तो शक होना लाजिमी है. जी सत्यकांत जी. नहीं, मेरा क्या कहना है कि बिजनेस करना गुनाह है क्या? आज भुजबल साहब एक कद्दावर लीडर है महाराष्ट्र के, तो उनके ऊपर आरोप लगा दिया. अगर यही कोई बिजनेसमैन अगर शेयर खरीद रहा तो आप उसको पकड़ोगे क्या? ये तो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और एक पॉलिटिकल बदनामी लेने के लिए एक वो दफन कर दिया गया हुआ वो आया बाहर निकल के कि नहीं चलो ये आदमी को पकड़ो और इतने बड़े लीडर को पकड़ के हम आरोप लगाएंगे तो इज अ गुड थिंग्स. अरे व्हाट इज दिस? तुम्हारे दामन में देखो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देके बैठे हैं, उनकी इतनी सारी इंक्वायरियां चल रही हैं, उस पे वो आयकर डिपार्टमेंट को धमकी देते हैं, कहीं कुछ देखते. तुम पहले अपने बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय लीडर को देखो,
भुजबल साहब तो महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। प्रदीप जी, तुम प्रदीप तो जी, बैठ गए अपने घर पे। आज तुमको पता चल रहा है कि अभी कोई हमारा अध्यक्ष बदल गया, चलिए, हमको कोई नहीं, पूछेगा नहीं, नहीं। तो एक कद्दावर लीडर पे एक आरोप तिवारी लगा जी, देना, कंपनी खोलना, सुनिए। बिजनेस करना गुनाह है क्या हिंदुस्तान के अंदर? बस कहीं से वो चुरा के पैसा लाए हैं क्या? प्रदीप जी, अगर किसी के साथ में काम धंधा गडकरी हो, भुजबल हो, जी, सुनील किरीट सोमैया गडकरी पर हो, चूंकि सवाल उठ रहे हैं, किरीट सोमैया जी से भी हम बात करने की आज कोशिश वो इस विषय में सत्ता करेंगे, है, आज वो लेकिन सत्ता में है तो उनको सब- आप कह रहे हो जी। आम पब्लिक जो बिजनेस कर रही है उस पे आप उंगली नहीं उड़ा सकते हो। प्रदीप जी, बिकॉज वो लोगों का हित कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार में है, इसलिए उन पे बदनामी का आरोप लगा रहे हैं। तिवारी जी, गडकरी जी प्रदीप हो, जी, जिस तरह गडकरी के जी हो, आरोप, भुजबल जी हो, तड़करी जी हो, जितने भी करप्ट मिनिस्टर हो, जितने भी करप्ट नेता हो, उन सब पे जांच होना चाहिए। बात भुजबल पे हो रहा है, गडकरी के मनी प्रदीप लॉन्ड्रिंग की तिवारी जी, एक के मिनट, सामने। प्रदीप जी की बात सुन लेते हैं। गवर्नर प्रदीप और जी, कुछ सरकार के लोग इसीलिए होते हैं, इसी की पगार लेते हैं कि अगर कोई गलत कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, कोई गुनेगार है तो उसकी जांच होती है। प्रदीप जी, ये आप जांच का बताएं। विषय है, लेकिन ना कि वो एक आरोप ले लिया, 4 पेपर और चिल्लाना चालू कर दिया कि चलो मीडिया मुझे कवर करेगा। अरे तुमने तुम्हारी एरिया में लोगों को क्या किया है? जी प्रदीप जी, एक बहुत ही साधारण सा सवाल है, 3 वर्षों में 100 गुना संपत्ति का बढ़ जाना। इस आरोप को छगन भुजबल हो, उनके नेता हो, उनके कार्यकर्ता हो, चूंकि राजनीति से प्रेरित, चूंकि किरीट सोमैया खुद एक राजनेता है, इसलिए इस आरोप को इस तरह से खारिज किया जाता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अगर उन्हें डॉक्यूमेंट्स के पैमाने पर कसा जाए तो आपको क्या लगता है क्या होगा और क्या होना चाहिए, और ये क्या इसे राजनीति प्रेरित कहकर खारिज किया जा सकता है इस मामले को? आप देखिए, महाराष्ट्र सदन किसने बनाया? पीडब्ल्यू मिनिस्ट्री के अंडर बनाता है, और वो बनने के बाद उसमें सप्लाई फर्नीचर पूरे अंदर सप्लाई कौन करता है? वो आइडीन फर्नीचर करके कंपनी है। आइडीन फर्नीचर में इनडायरेक्टली पंकज भुजबल, समीर भुजबल और उनके फैमिली मेंबर्स डायरेक्टर्स है। तो महाराष्ट्र सदन बनाना, उसमें अंदर इंटीरियर और फर्नीचर बनाने वही भुजबल के कंपनी करते हैं। ये आरोप डॉक्यूमेंटेड है। आप समझ रहे हो, एक मंत्री है, पीडब्ल्यू मिनिस्ट्री उनके अंदर है, महाराष्ट्र सदन बनता है, सदन के अंदर फर्नीचर सप्लाई करने वाला है वो दूसरे आइडीन फर्नीचर करके दूसरे कंपनी के माध्यम से आता है। मगर आइडीन फर्नीचर के आप डायरेक्टर्स कौन है देखेंगे, उस डायरेक्टर्स में भी फैमिली वाले हैं, भुजबल फैमिली में है, पंकज भुजबल है, समीर भुजबल है, उनके और अलग अलग फैमिली मेंबर्स है। नो दिस, ये फिर प्रश्न उठता है कि ये क्या हो रहा है। तभी अभी मैं क्या कहता हूँ, चाहे वो गडकरी हो, भुजबल हो, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो सफाई देने के लिए उसे मौका भी मिलना चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ वो सार्वजनिक जीवन में है इसलिए उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहना भी पूरी तरह से उचित नहीं है। तिवारी जी, आपको भी ये सोचना होगा कि राजनेताओं पर जब आरोप लगते हैं तो राजनीति से प्रेरित नजर तो आते हैं, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो आप में कहना क्या है, आप में पारदर्शिता की उम्मीद की जाती है। व्यक्ति कौन है? आरोप लगाने वाला व्यक्ति है कौन जी? आप उसका पहले करेक्टर और करियर उठा के देखो। और दूसरी जो चीज, आरोप लगा रहा है वो है क्या चीज? भ्रष्टाचार और आंदोलन किस पे से आरोप जुड़ी लगा रहे हुई हैं? विजय श्री और जी का एक ये बात मानना मैं है, जरा वो मान मैडम करते हैं। विजय जी को भी मैं एक बात बोलना चाहती हैं, पूछना चाहता हूं उनसे कि भुजबल साहब दूध के दूल्हे नहीं है, आप दूध की दूल्ही हो क्या? चलिए, अब विजय श्री जी का ये मत है। विजय श्री जी, हमारे पास समय कम है, लेकिन हम चलते चलते ये बातें बताते चले कि छगन भुजबल जी पर जो 3 वर्षों में 100 गुना संपत्ति बढ़ने का जो आरोप है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह से किया गया है उसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि उसका डॉक्यूमेंटेटेड जवाब बाकायदा आएगा, और या वो सबका मुंह बंद करे या फिर इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। विजय श्री जी का यह उम्मीद है कि जन लोकपाल बिल आ जाने से सब कुछ सुधर जाएगा। प्रदीप जी ने पूरे सिलसिलेवार जो आरोप लगे हैं उसका सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। हम जरूर इस विषय पर और भी चर्चा जारी रखेंगे, और प्रदीप जी की इस बात में दम है कि नेता किसी भी दल का हो, अगर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए, और जरूर होनी चाहिए, वो दल कोई भी हो। फिलहाल मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी अन्य विषय पर हम अन्य अतिथियों के साथ होंगे, लेकिन आज के लिए मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज।